बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद्यास कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ईजी सी शकरकंदी बगैर पानी को बॉयल करने की स्टीम में, और वो भी सिर्फ 2 या 3 मिनट में। तो चलिए जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपने शकरकंदी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बल्कि थोड़ी देर के लिए पानी में ऐसे भिगो के रख दें, ताकि इसे आपने क्या लेना है, बस थोड़ा सा पानी आपने प्रेशर कुकर में ऐड करना है, तकरीबन आधा गिलास। और अब आपने क्या करना है, इस तरह की शक्कर वाली जाली इसके ऊपर रख देनी है। बहुत ही इजीली आप इस तरह स्टीम वाली शकरकंदी बॉयल कर लेंगे, और वो भी बगैर पानी के। और अब आपने ये जो शकरकंदी है जो गीली गीली रखनी है, इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, और ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे। और बस 2 से 3 मिनट में आपकी बहुत ही मज़े से स्टीम वाली शकरकंदी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जी ये देखें, प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीटी लगा देंगे, और फ्लेम को हम थोड़ा अभी फ़िलहाल तेज़ रखेंगे। जब तक ये वाला जो कील है ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे, और 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे। ये देखें जी, ये प्रेशर कुकर में 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे रखने के बाद इसमें स्टीम बन चुकी है। ये कील जो है इसका ये ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि स्टीम जो बन चुकी है इसकी आंच बिल्कुल थोड़ी सी स्लो कर देनी है, और सिर्फ 3 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ना है, क्योंकि हमारी शकरकंदी जो है वो थोड़ी सी मोटी है, तो इसलिए हम 3 मिनट लगाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी छोटी वाली शकरकंदी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 2 मिनट के लिए। तो अब सिर्फ हम इसको 3 मिनट के लिए सीटी चलने देंगे, और उसके बाद बंद कर देंगे। लें जी, 3 मिनट हमारे प्रेशर कुकर से चलते हुए पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है, और सीटी को इसको हमें अभी उठाना बिल्कुल नहीं है। ये अपनी ही स्टीम जब तक खुद से रिजॉल्व नहीं हो जाएगी, निकल नहीं जाएगी, तब तक हम इसको छोड़ देंगे। जब बिल्कुल इसकी स्टीम अंदर से ख़त्म हो जाएगी तब इसको हम खोलेंगे। ये देखें जी, स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और ये कील बिल्कुल नीचे खुद से चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये सीटी उठा देंगे और इसका ढक्कन खोल देंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो स्वीट पोटैटो शकरकंदी वो स्टीम हो गई है, और बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े की। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस पर मसाला वगैरह लगाएंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए जी, अब हम एक पैन ले लेना है, और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा हमने ले लेना है, और उसको हमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। जीरा में 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लिया है। अब ये इमली का पल्प जो मैंने पहले से मैक रख दिया, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और 1 चम्मच हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे, और इसको 1 मिनट के लिए बस पका लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त हमारी जो इमली की चटनी है वो बन जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह मतलब जो हमारी इमली की चटनी वो भी रेडी हो गई है स्वीट पोटैटो के ऊपर ऐड करने के लिए। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारी स्टीम शकरकंदी रेडी हो गई थी, इसको छील के आप इसके छिलका उतार के पील करके किसी तरह के स्लाइसेस काट लें इस तरह अपनी मर्ज़ी से। और इसके ऊपर ये हम जो इमली की चटनी रेडी की है वो इसको ऐसे डाल देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो स्टीम शकरकंदी है वो रेडी हो गई है खाने के लिए। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।